नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं चेतन तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज 24 मई से 2-3 जून तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। आज मानसून दाखिल हो सकता है, भारत के अंदरूनी दक्षिणी क्षेत्रों में दाखिल हो सकता है। केरल में आज मानसून संभावित है कि आज आगे बढ़ सकता है। कल केरल में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई, इसका अनुमान है। इससे अनुमान लगा रहा हूँ कि ये अब आने वाले दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा। आज भी शायद आगे बढ़ सकता है और हो सकता है कि 4-5 जून तक महाराष्ट्र तक भी मानसून की दस्तक हो जाए। पूर्वी भारत में भी मानसून दस्तक हो सकती है, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है। चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार का मौसम रहेगा। आज 24 मई है। 24 मई को पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भी बरसात रहेगी, हल्की बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार से बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में ज़्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। यानी दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के ऊपर और कर्नाटक के ऊपर यहाँ पर सिस्टम आया हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम आया हुआ है, डिप्रेशन बनकर सिस्टम अंदरूनी क्षेत्रों में भारत के दाखिल हो चुका है और वो चक्रवाती तूफान बनने की संभावना अब कम हो गई है। अभी देखेंगे तो उत्तर भारत के इलाकों में भी मौसम आज शायद बदल सकता है। किस प्रकार से बदल सकता है, इस प्रकार एक ट्रफ लाइन बन रही है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये हवाएं घूम रही है, ऊपर की तरफ हवाएं उठ रही है। पूर्वी हवाएं भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाएं के इलाकों में चल रही है। लेकिन इसके अनुसार मैं बताऊं तो मौसम कुछ एक स्थानों पर बदल सकता है। आज राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में शायद कुछ मौसम बदले, कुछ पूर्वी इलाकों में मौसम बदल सकता है। पंजाब, हरियाणा में भी मौसम में आज शायद गर्जना के साथ में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावना है। और जो मैं ये पूर्वानुमान बता रहा हूँ ना, ये संभावना है, सच साबित होगा या फिर नहीं होगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता। पूर्वी भारत में तो बरसात की संभावना है। आज उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बरसात होने की संभावना नज़र आ रही है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाकों में बरसात की संभावना है। और बांग्लादेश में भी बरसात की संभावना है, भारी बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना है। 25 मई को कैसा मौसम रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में समूचे इलाकों में बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और कुछ ऐसा लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 25 मई को बरसात हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा में और साथ साथ में बताया जाए तो कर्नाटक के भी दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात की संभावनाएं बन रही है इस वेदर मॉडल की माने तो। और दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क नहीं रहेगा, लेकिन हाँ बदला बदला नजर आएगा, हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो भी सकती है। और ऐसे ही देखेगा तो गुजरात में भी दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात की संभावना तो बन सकती है। आज भी गुजरात में भारी बरसात की संभावना है दक्षिणी इलाकों में। इसका कारण है कि बंगाल की अरब सागर में उठा हुआ चक्रवाती सिस्टम जो डिप्रेशन बना हुआ है, वो उसके प्रभाव से गुजरात में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती है। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी 25 मई को कुछ स्थानों पर बरसात और ओलावृष्टि आंधी तूफान की गतिविधियाँ रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शायद ऐसा लग रहा है कि उत्तरी भागों के ऊपर जो उत्तराखंड से सटे हुए भाग है वहाँ पर मौसम करवट ले सकता है 25 मई को भी। पंजाब, हरियाणा में मौसम उमस भरा रहेगा, राजस्थान में मौसम उमस भरा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर गरजने वाले बादल विकसित हो गए तो कुछ स्थानों पर इन तीनों राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। दक्षिणी भारत में बरसात की ज़्यादा संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, राज्य में, आंध्र प्रदेश में और इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत भारी बरसात की संभावना बन सकती है। लक्षद्वीप में बरसात की संभावना बहुत भारी रहेगी। और ये है 26 मई का पूर्वानुमान। 26 मई को देखेंगे इस प्रकार के संभावना है। और ज़्यादा बरसात की संभावना की बात करूं तो ज़्यादा बरसात विशेष तौर से पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रहेगी। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। उत्तराखंड में बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। और दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों में, जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं वो मध्य भारत का इलाका है और महाराष्ट्र भी मध्य भारत का इलाका, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिणी पूर्वी गुजरात का इलाका ये बरसात भी देखेगा। और केरल, तमिलनाडु में भी बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नजर आ रही है। कर्नाटक में बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप में भीषण बरसात की संभावना है, यानी बहुत भारी बरसात यहाँ पर भी जारी रहेगी। मानसून की बरसात होती रहेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये 27 मई का फोरकास्ट है। इसमें देखेंगे तो उत्तर भारत में मैदानी इलाकों पहाड़ी इलाकों में बरसात की संभावना है। कुछ मैदानी इलाकों में, पंजाब में, उत्तरी इलाकों पर मौसम बदल सकता है शायद।
कितना बदलेगा वो पता नहीं है। हाँ, बदलने की संभावना नज़र आ रही है। प्री मानसून की वेदर की भी कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में भी बदलाव शायद होगा। उदयपुर संभाग में और अजमेर कोटा संभाग के ऊपर कुछ एक स्थानों पर बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी गुजरात में भी बरसात की संभावना, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं है। अच्छी खासी बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बरसात की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावनाएं बन जाएगी। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम जन्म लेकर म्यांमार से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में दाखिल हो जाएगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में 27-28 मई के दौरान बहुत भारी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। 28-29 मई के आसपास पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी बारिश की संभावनाएं बन रही है। और ये देखें, ये है 28 मई का पूर्वानुमान। 28 मई का इस प्रकार से पूर्वानुमान रहेगा। तो थोड़ा सा पूर्वानुमान चेंज हुआ है। देखेंगे पंजाब, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, कुछ पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की संभावना तो जता रहे हैं। वेदर मॉडल जता रहा है। मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि यहाँ पर बरसात होगी, इतनी ज़्यादा होगी। थोड़ी बहुत हो सकती है शायद, अभी पक्का अनुमान ये नहीं है। अब मानसून सीज़न चल रहा है, तो मानसून सीज़न में वेदर मॉडल हर वक्त बदलते रहते हैं, हर दिन बदलते रहते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी जानकारी है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं मुझे इस यूट्यूब चैनल पर काम करते हुए, मौसम संबंधी जानकारी देते हुए। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि वेदर मॉडल बदलने वाले हैं या फिर बदलेंगे। बरसात कहाँ पर होगी, कैसी बरसात की संभावनाएँ बन सकती है, इस प्रकार का पूर्वानुमान तो मैं आपको दे देता हूँ। देखिएगा तो मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है 27-28 मई के दौरान। पश्चिमी भागों में, पूर्वी भागों में बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में भी संभावना तो नज़र आ रही है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वोत्तर राज्यों के उत्तरी इलाके, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात होगी। लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत भारी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में भारी बरसात की संभावना। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना। दक्षिण पूर्वी गुजरात में भी बरसात की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों के ऊपर बरसात की संभावना। उत्तर राजस्थान तक भी शायद बरसात पहुंच सकती है। अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात रहेगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम सावर आते रहेंगे। और ये है 29 मई का फोरकास्ट। इसमें देखेंगे आप मध्य भारत में ज़्यादातर इलाकों में बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी जगहों पर रहेगी। और कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना। और देखें उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में शायद बरसात हो सकती है। प्री मानसून सीजन चलेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर और पंजाब, हरियाणा के ऊपर, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर प्री मानसून की गतिविधियाँ कुछ एक स्थानों पर होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। ये गतिविधियाँ विशेष तौर से 29 मई और 30 मई के दौरान होने की संभावनाएँ ज़्यादा नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बरसात और मानसून लगभग कहूँ तो कर्नाटक तक मानसून पहुँच जाएगा 30 मई तक, ऐसा लग रहा है। और ये 30 मई का फोरकास्ट है। इसमें उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में मौसम बदला बदला नज़र आएगा। बरसात की संभावना भी बन सकती है। और मध्य भारत में भी आप देखें तो कितनी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इस वेदर मॉडल की माने तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी केरल और कर्नाटक के ऊपर और कोंकण, गोवा के ऊपर बरसात की संभावना है। और मानसून की बात करें 30 मई तक मानसून इस बार लग रहा है कि कर्नाटक के लगभग उत्तरी इलाके और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश से होते हुए इधर पूर्वी भारत तक भी पहुंच सकता है मानसून। तो मानसून काफ़ी जल्दी आगे बढ़ रहा है। इस बार वाला मानसून काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। आज मानसून की बात करें तो आज मानसून केरल में अगर दाखिल होगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की दस्तक हो जाएगी, ऐसी संभावना है। और आज अगर मानसून दाखिल होता है तो लगभग आपको कहूँ तो पहले 4-5 दिन पहले का पूर्वानुमान था कि IMD ने जारी किया था कि 4-5 दिन पहले मानसून आ सकता है। लेकिन अगर आज ये मानसून पहुंच जाता है तो लगभग कहूँ तो 7-8 दिन या फिर 10 दिन पहले मानसून की दस्तक हो सकती है, जो कि केरल में होती हुई नज़र आ रही है। आज शायद घोषणा कर देगी मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, तो मानसून दाखिल हो जाएगा और मानसून की घोषणा होने वाली है शायद आज। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना 30 मई को भी है। आप देख सकते हैं ये 30 मई का फोरकास्ट है। इसमें 30 मई को इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। और जो भी किसान भाई मेरा वीडियो आप देख रहे हैं ना, लाइक करते जाइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। आपको मैं मौसम पूर्वानुमान और आपको थोड़ा ये मैप देखने का भी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। मैप किस प्रकार से देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। और इस प्रकार का पूर्वानुमान मैं बोलकर तो नहीं बताता हूँ, ज़्यादा बोलकर नहीं बताता हूँ, केवल आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार का पूर्वानुमान है, यहाँ तक बरसात होती है। और जहाँ पर ज़्यादा
अच्छी बरसात की संभावना है, उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको विस्तार से बताता हूँ। और ये है 31 मई का पहले पूर्वानुमान था, और ये 1 जून का पूर्वानुमान है। इस प्रकार से 1 जून को मौसम रहता है। 1 जून को उत्तर भारत के क्षेत्र में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। ये पता नहीं किस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया गया, हो सकता है 1 जून को बरसात हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सटे बरसात नहीं करती है प्री मानसून सीज़न के दौरान। और ये आप देख रहे हैं, ये है 2 जून का फोरकास्ट है, और इसके बाद में देखेंगे आप 2 जून का फोरकास्ट है ये। इसके बाद में कोई पूर्वानुमान नहीं है, 3 जून का पूर्वानुमान नहीं है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना ही रहेगी, पूर्वी भारत में बरसात की संभावना रहेगी। और ये जो 2 मैप है, 2 मैप मैंने बताए हैं आपको, 1 जून और 2 जून वाला फोरकास्ट आपको मैंने बताया ना, तो ये कल भी मैप इसी प्रकार से थे, आज भी मैप इसी प्रकार से हैं। और ये शाम तक पूर्वानुमान इनका बदल सकता है। अभी 2 मैप ये अपडेट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही अपडेट होंगे उसके बारे में तो कल जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मॉनसून काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ता आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब